बेवकूफ़ जाहिल, आज फिर उसे यही ताना दिया गया, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने चचा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नईम का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन उसने जब्त किया और बाहर चला गया। आज गलती से एक गमला टूट गया था, बस इतनी सी बात पर उसे जली कटी सुनने को मिली। नईम बहुत संजीदा लड़का था। बदकिस्मती से उसके वालिदैन एक हादसे में उसे रोता छोड़ गए। 13 बरस का नईम उस सदमे से हवास खो बैठा। नईम के चचा ने उसे वक्ती तौर पर सहारा दिया, मगर कुछ अरसे बाद वो और चची नौकरों से भी बदतर सलूक करने लगे। हर रोज की डांट डपट से वो तंग आ गया था। आज उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके वालिदैन का घर भी धोखे से चचा ने कब्जे में ले लिया था। बगैर गैस मंजिल के वो मुसलसल चलता रहा। चलते चलते एक जगह वो बेहोश हो गया। 20 साल बीत चुके थे। उस दौरान चचा का कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। उनका इकलौता लड़का अदनान एक हफ्ते से लापता था। लाड उठाने की वजह से वो बिगड़ चुका था। कहीं जाने से पहले कभी बताता भी नहीं था। चचा और चची ने हर जतन कर लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता न चल सका। आज चचा अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर पुलिस थाने पहुंचे थे। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कहिए क्या मसला है? इंस्पेक्टर गौर से उन्हें देर तक देखता रहा। ये बात वो भी नोट कर चुके थे। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और फिर उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें बता दी। आप फिक्र मत करें, हम उस केस पर तवज्जो से काम करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। यह कहकर वो उड़ गए। चंद रोज बाद वो फिर पुलिस थाने पहुंच चुके थे। आज उनकी बेगम भी साथ थी। हमें अदनान के दोस्तों से मालूम हुआ है कि उसकी किसी आदमी से लड़ाई हो गई थी। मारपीट के दौरान वो उसे जख्मी करके फरार हो गया है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा बोले, तफ्तीश अभी जारी है। आप याद करें, कहीं माजी में आपसे कोई गुनाह तो सरजद नहीं हुआ? इंस्पेक्टर की यह बात सुनते ही दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो थाने से रुखसत हुए तो रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि किस तरह हमारे जालिमाना सलूक की वजह से उनका यतीम भतीजा घर छोड़कर चला गया था। घर आते ही वो दोनों सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। चंद रोज बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन सुनने के बाद वो खुशी से चीखे, अरे बेगम जल्दी करो, हमारा बेटा मिल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया है। आय अल्लाह तेरा एहसान है। उनकी बेगम ने अपनी शाल उठाते हुए शुक्र अदा किया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों अपने बेटे को देखकर उससे लिपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब खुद ही बोले, हमें अदनान एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला था। हम उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। उससे पता चला कि जिस शख्स ने अदनान का झगड़ा हुआ था वो असल में मनशियात का स्मगलर था। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत है। लगता है आपने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली है और इस यतीम बच्चे ने भी आपको माफ़ कर दिया है क्या? वो दोनों बुरी तरह चौंके। घर वालों के नफरत अंगेज रवैये की वजह से वो लड़का घर से भाग निकला था। वो बेमकसद चलता रहा। उसका आसपास कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गया। होशो हवास बहाल हुए तो उसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। उसके करीब 2 अजनबी मर्द औरत बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे। उन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे को देखा और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। उसे आला तालीम दिलाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। आज वो आपके सामने खड़ा है चचा जान। बेटा नहीं। चचा के मुंह से बस इतना ही निकल सका। चच्ची शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ी जा रही थी।